गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में मैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के एंटोनिम सेट 8 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आज 26 से 50 तक के शब्दों पर चर्चा होगी, तो आप सभी मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाएं और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आज का 26 एंड इट इज़ हैगेड। एंड यह अपने आप में एडजेक्टिव है, थका हुआ, यानी वह जिसे देखने से ऐसा लगे कि वह ऊर्जाहीन हो चुका है, बिल्कुल थक चुका है, उसके लिए हैगेड शब्द का प्रयोग करते हैं। हेल्दी, स्वस्थ, हेल्दी स्वस्थ, एनिमेटेड, ऊर्जावान, एनिमेटेड, प्राणवान। आप सभी आंसर दें। रोब्यूस्ट, मजबूत, हट्ठा कट्ठा, और हर्टी। हर्ट शब्द का एडजेक्टिव बनाते हैं तो हर्टी होता है हार्दिक। मित्रवत भी हर्टी का अर्थ होता है। हर्टी रिलेशंस यानी मधुर संबंध, मित्रवत संबंध। तो शब्द आपके सामने हैगैड है, थका हुआ, यानी इसका एंटोनिम ऊर्जावान होगा, एनिमेटेड होगा। तो 26 का आंसर बी हुआ। नेक्स्ट, इट इज 27 एंड द वर्ड इज नेगेटरी। आप सभी आंसर दें। यह अपने आप में एडजेक्टिव है, वॉल्यूप्चुअस एडजेक्टिव है, स्लेंडर एडजेक्टिव है, वैल्यूएबल एडजेक्टिव है, और वर्थलेस एडजेक्टिव है। नेगेटरी मीन्स होता है तुच्छ, ऑफ वेरी लो इम्पॉर्टेंस। वॉल्यूप्चुअस मीन्स होता है विलासी, जो भोग विलास में लिप्त रहे उसे वॉल्यूप्चुअस कहते हैं। भोगी, विलासी, वॉल्यूप्चुअस है ऐसो आराम में लिप्त रहने वाला। स्लेंडर, छरहरा। इसका प्रयोग प्रायः पुरुषों के लिए होगा, स्त्रियों के लिए स्लेंडर का प्रयोग न करें। हाँ, स्लिम शब्द है, इसका प्रयोग दोनों के लिए करते हैं, लेकिन बेसिकली इसका प्रयोग गर्ल्स के लिए करते हैं और कम इसका प्रयोग बॉयज़ के लिए होता है। बट गर्ल्स के लिए इसका अधिकतर प्रयोग है, और इसका प्रयोग गर्ल्स के लिए है ही नहीं, सिर्फ पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए होता है। वैल्यूएबल इज बहुमूल्य, वैल्यूएबल बहुमूल्य, और वर्थलेस तुच्छ। यानी नेगेटरी का सिनोनिम हो जाएगा, नेगेटरी का सिनोनिम हो जाएगा वर्थलेस। हमें बताना है इसका एंटोनिम, तो आंसर होगा सी। आंसर होगा सी, बहुमूल्य, वैल्यूएबल। नाउ एक प्रश्न मैं आप लोगों से यहाँ करूँगा, आप सभी बताएं। नाउन ऑफ वैल्यूएबल, noun of valuable. Now it is 28 here and the word is boisterous. यह अपने आप में एडजेक्टिव है, काम एडजेक्टिव है, कंफर्टेबल एडजेक्टिव है, गुड भी एडजेक्टिव है, और हैप्पी एडजेक्टिव है। boisterous मीन्स नोइजी, इसका सिनोनिम होता है नोइजी, शोर शराबे वाला, जिसमें शोरगुल ज़्यादा हो, जिसमें शोरगुल अधिक हो, उसे हम बोएस्टेरस कहते हैं। शोर शराबे वाला, काम शांत, कंफर्टेबल आरामदायक, कंफर्टेबल आरामदायक, गुड अच्छा,
और हैप्पी खुश। तो बॉइस्टेरस के लिए एंटोनिम यूज करना है तो इट वुड बी काम, शांत। सो 28 का आंसर ए। इट इज 29 हियर एंड द वर्ड इज इविडेंट। इविडेंट अपने आप में एडजेक्टिव होता है। सस्पेक्टेड, डिसएग्रीड, डाउटफुल और अनइम्पॉर्टेंट। इविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, जो आंखों के सामने हो वह इविडेंट होता है। ऑब्वियस इसका साइनो होगा। क्लियर, ऑब्वियस इसका सिनोनिम होता है। सस्पेक्टेड, संदिग्ध, संदिग्ध। डिसएग्रीड, असहमत। डाउटफुल, संदेहास्पद। आप सभी लोग आंसर दें। अनइम्पॉर्टेंट, तुच्छ। अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल क्लोज होते हैं। इनसिग्निफिकेंट इसका सिनोनिम हो जाता है इनसिग्निफिकेंट। 29 का आप सभी आंसर दें। शब्द आपके सामने 29 है, इविडेंट। सस्पेक्टेड मीन्स संदिग्ध होता है। डाउटफुल तो कोई चीज़ जो अस्पष्ट है, एकदम बिल्कुल दृष्टिगोचर है, क्लियरली दिख रहा है, वो इविडेंट है। और डाउटफुल है यानी संदेह के घेरे में है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए बेहतर आंसर डाउटफुल होगा। नॉट सस्पेक्टेड बट डाउटफुल। इट इज 30 हियर एंड द वर्ड इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय वर्ब है, इन्वेंट वर्ब है, मेक वर्ब है, प्रोड्यूस वर्ब है और क्रिएट वर्ब है। डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय बर्बाद करना। इन्वेंट बहुत ही सिंपल शब्द है, आप सभी को मालूम है, आविष्कार करना। मेक बनाना और प्रोड्यूस उत्पन्न करना। क्रिएट सृष्टि करना, सृष्टि करना। क्रिएट रचना करना। क्रिएट निर्माण करना। अब कहेंगे मेक और क्रिएट में अंतर क्या है। यहाँ आंसर क्रिएट होगा। क्रिएट मीन्स समथिंग दैट इज वेरी न्यू एंड मेक मीन्स जो ऑलरेडी है बट कुछ पार्ट्स को मिला करके एक बना दिया गया, तो वो मेक होता है। तो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट के एंटोनिम के रूप में हम क्रिएट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आप लोगों से, इसका आप सभी नाउन बना दें। क्रिएट का, क्रिएट का आप लोग नाउन बनाएं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज़ 31 हियर। जल्दी से सभी लोग आंसर दें। अब आपके सामने प्रश्न 31 है। इट इज एस्टैब्लिश। स्टैब्लिश अपने आप में वर्ब है। डिसरप्ट वर्ब है, अपरूट भी वर्ब है, कोरोड वर्ब है और निगेट सभी वर्ब ही हैं। स्टैब्लिश मीन्स होता है स्थापित करना। स्कूल, कॉलेज इत्यादि व्यवसाय, इन सब के लिए स्टैब्लिश का प्रयोग करते हैं। डिसरप्ट मीन्स होता है बाधित होना। आंधी तूफान में पेड़ इत्यादि के गिरने से जो बाधा उत्पन्न होती है उसे डिसरप्शन कहते हैं। और नेटवर्क में कंजेस्शन जो होता है उसे भी डिसरप्शन कहते हैं। अपरूट, अपरूट मीन्स उखाड़ फेंकना। अपरूट उखाड़ फेंकना। कोरोड अंदर ही अंदर खोखला होना, अंदर से कमजोर होना, क्षीण होना, खोखला होना। ज्योग्राफी में बताएं तो अपर्दन, कोरोजन, इरोजन, आई एम सॉरी, दैट इज इरोजन। अपर्दन है वो ना, अच्छा वो इरोजन है, अपर्दन, सॉरी ये इरोजन है, अपर्दन।
और ये कोरोजन होता है, कोरोड, अंदर ही अंदर खोखला कर देना। निगेट, न मानना, निगेट न मानना या खंडन करना, न मानना या खंडन करना। तो एस्टैब्लिश, स्थापित करना, यानी एक जगह बना लेना, जड़ जमा लेना, और अपरूट, इसे उखाड़ फेंकना, इसका नाश कर देना, मूल से ही उसे समाप्त कर देना। तो 31 का आंसर बी होगा। अब आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ कोई प्रश्न नहीं आप लोगों से। 32 इज हियर एंड इट इज एक्सीलरेट। एक्सीलरेट वर्ब का काम करता है, क्रीप वर्ब है, ड्रैग वर्ब है, लैग वर्ब है, ये तो कंपाउंड है, बनाया हुआ है। एक्सीलरेट मीन्स होता है गति लाना या गति बढ़ाना, गति लाना या गति बढ़ाना। क्रिप मीन्स रेंगना, क्रिप मीन्स रेंगना, ड्रैग घसीटना, लैग पिछड़ जाना, और मूव स्लोली मंद गति से चलना। स्पीड को बढ़ाने के लिए हम एक्सीलरेट का प्रयोग करते हैं, स्पीड को स्लो करने के लिए हम लैग का प्रयोग करते हैं। जब स्पीड अप टू टाइम नहीं होती है तो वहाँ लैगिंग आ जाता है। जैसे नेटवर्क में भी लैगिंग होता है। सिनेमा में आप देखते होंगे, कभी ऐसा लगता होगा कि आवाज़ सुनाई पड़ गई और बॉडी एक्टिविटी बाद में, कभी ऐसा होता है बॉडी एक्टिविटी पहले और आवाज़ बाद में, वो वहाँ पर लैगिंग हो जाती है, लैग करता है। यहाँ पढ़ाने में भी जो टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं, नेटवर्क स्लो होने पर ऐसा होता है कि पहले लिखावट आ जाएगी, बाद में आवाज़, या पहले आवाज़ बाद में लिखावट, उसे भी लैगिंग कहते हैं। मूव स्लोली भी बहुत हद तक क्लोज है, बट मेरे समझ से आंसर यहाँ लैग ही बेहतर होगा। अब आपको एक्सीलरेट का यहाँ नाउन बनाना है। एक्सीलरेट का आपको नाउन बनाना है। इसका आप दोनों नाउन बना सकते हैं, कॉमन नाउन भी बना सकते हैं और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बना सकते हैं। दोनों को स्पष्ट करके बनाएं, क्या होगा। नाउ इट इज़ 33 एंड द वर्ड इज कोवर्स। शब्द आपके सामने 33 कोवर्स है। आप सभी आंसर दें, मैं थोड़ा समय देता हूँ। 33 का आप सभी आंसर दें। जी, यह एडजेक्टिव है अपने आप में। ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, सॉफ्ट एडजेक्टिव है, फाइन एडजेक्टिव है, अट्रैक्टिव एडजेक्टिव है। कोअर्स मीन्स होता है मोटा, कोअर्स मीन्स होता है खुरदुरा, भद्दा, जो बारीक न हो उसे कोअर्स कहते हैं। ब्यूटीफुल सुंदर, आकर्षक, सॉफ्ट मुलायम, फाइन बारीक, फाइन महीन, फाइन सुंदर, अट्रैक्टिव आकर्षक। तो कोवर्स के लिए एंटोनिम के रूप में आप फाइन का ही प्रयोग करें। अब आपके सामने मैं एक प्रश्न रख रहा हूं, आप सभी आंसर दें। वर्ब ऑफ सॉफ्ट, वर्ब ऑफ सॉफ्ट, सॉफ्ट का आप सभी वर्ब बना करके और जल्दी से कमेंट करें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, प्लीज़ कमेंट फास्ट। सॉफ्ट का आपको वर्ब बनाना है। बहुत से एडजेक्टिव हैं जिनका हम वर्ब बनाते हैं, और पीछे वीडियोस में जो भी क्लासेस पीछे मैंने लिए हैं उनमें मैंने बताया है कि कैसे हम एडजेक्टिव को वर्ब में बदल सकते हैं। आप सभी अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भी नए व्यूवर्स हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ रोज़ जुड़ें 9:10 पर, सुबह में और रात में 8 बजे। 2 समय लाइव क्लास में लेता हूँ। इट इज़ 34 हियर एंड द वर्ड इज़ डिफाइंस। शब्द आपके सामने डिफाइंस है। डिफाइंस मीन्स होता है अवज्ञा, उल्लंघन, यानी यह अपने आप में नाउन है। नाउन है, इसका अर्थ होता है अवज्ञा,
यानी अज्ञा न मानना अवज्ञा है। जिसमें दुविधा की स्थिति, असमंजस की स्थिति, अधर में लटकने की स्थिति, न इधर का न उधर का, वो डिसमे होता है। सस्पिशन संदेह, संदेह। ओबेडियंस आज्ञापालन, आज्ञाकारिता। और एंग्जाइटी चिंता, एंग्जाइटी चिंता। अब डिफाइंस अवज्ञा, तो आज्ञा पालन ओबेडियंस है। अब यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आप एडजेक्टिव बनाएं, एडजेक्टिव ऑफ एंग्जाइटी, जल्दी। एंग्जाइटी का आप सभी लोग एडजेक्टिव बना दें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, हरी अप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेट सभी आपके लिए, आप लोग इन्हें याद करें, कॉपी में नोट करें। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 35 हियर एंड द वर्ड इज इवॉल्विंग। शब्द यहाँ इवॉल्विंग है। इवॉल्विंग अगर इसे हम वर्ब के रूप में लें तो जेरंड कहें या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहें, और यह एडजेक्टिव का भी काम करता है। वर्ब 4 के रूप में इसे हम ले लेते हैं, लेकिन मीनिंग तो लिखना होगा वर्ब 1 का ही। इवॉल्व मीन्स होता है विकसित होना। मैं मीनिंग वर्ब 1 का लिख रहा हूं, विकसित होना। तो एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा विकासशील। मैं अर्थ वर्ब 1 का लिख रहा हूं, वर्ब 1 का, ध्यान रहे। रीइटरेटिंग पुनः कहना, इटरेट मीन्स होता है अभिव्यक्ति देना, ये भी वर्ब 4 है। तो रीइटरेटिंग यानी पुनः कहना, ये भी वर्ब 1 है। स्टिफल से स्टिफलिंग बनता है। स्टिफल मीन्स होता है दम घूंट जाना, तो दम घूंटना, और दम घोंटना भी, माने किसी का गला दबाना भी स्टिफल होता है, स्ट्रैंगुलेट होता है। तो दम घूंटना और दम घोंटना दोनों में स्टिफल का प्रयोग करते हैं। स्टैग्नेट मीन्स होता है स्थिर हो जाना, ठहर जाना, रुक जाना। और सफ़र मीन्स होता है पीड़ित होना। एडजेक्टिव के रूप में सफरिंग से पीड़ित हो जाएगा, स्टैग्नेटिंग से ठहरा हुआ हो जाएगा, स्टीफलिंग से हो जाएगा दम घोंटू, और रीइटरेटिंग पुनः कहने वाला, पुनरोक्ति से संबंधित। इवॉल्विंग विकासशील, एडजेक्टिव के रूप में भी मैंने अर्थ बोल दिया, और V1 का मैंने लिखा यहाँ पर। तो इवॉल्विंग जो है वो चेंजिंग होता है, समय के अनुसार वो डिवेलप कर जाता है, तो इवॉल्विंग होता है, वो उसका नेचर डिवेलपिंग होता है। और जो स्टैग्नेटिंग है वो वहीं पर स्थिर हो जाता है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। इसलिए 35 का आंसर सी होगा। नाउ इट इज 36 हियर एंड द वर्ड इज ओवरवीनिंग। ओवरवीनिंग एडजेक्टिव का काम करता है, और ओवरवीनिंग मीन्स होता है अति अभिमानी, अति अभिमानी। और इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है अति विश्वस्त, जिसको काफ़ी अधिक विश्वास हो किसी चीज़ के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अति विश्वस्त। इसमें एक सिंबॉलिक यूज़ अधिक हो गया, विश्वस्त लिखना है हमें, तो अब थोड़ा सा मैं उसे इमेंड करके लिखूं। हाँ, अति विश्वस्त। हम्बल मीन्स विनम्र, पोलाइट, जेंटिल, मॉडेस्ट। सीडेट वर्ब के रूप में भी यूज होता है, एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। तो जब यह एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो अर्थ हो जाएगा शांत, सौम्य, गंभीर। और वर्ब मीन्स होता है टैबलेट इत्यादि देकर, गोली देकर सुला देना, सीडेट। सीडेटिंग पील्स आती हैं, यानी नींद की गोली, नींद की गोली को सीडेटिंग पील्स कहते हैं। सीडेटिंग पील्स, पील्स मीन्स टैबलेट्स, नींद की गोली, नींद लाने वाली दवा।
सीडेटिंग पिल, सोपोरिफिक मेडिसिन भी कहते हैं, आप जानते होंगे सोपोरिफिक। माइजरली, माइजर नाउन का एडजेक्टिव है माइजरली, कंजूस, कंजूस, और क्लेवर, चालाक। तो अति अभिमानी के लिए आप हम्बल का यूज करें, विनम्र का यूज करें एंटोनिम के रूप में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप सभी लगातार बन रहें और अपने जवाब को ऐसे ही देते रहें। इट इज 37 हियर एंड द वर्ड इज प्रिजम्पशन। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इनका जवाब आप कमेंट में दें, इनका जवाब आप कमेंट में दें तो मैं उसे देखता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। कुछ प्रश्न भी आप कर सकते हैं इसमें से, जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो। प्रिजम्पशन जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक होता है ढिठाई और दूसरा होता है अनुमान, अवधारणा, अनुमान, अवधारणा और ढिठाई। रिजम्पशन, रिज्यूम का हम जब नाउन बनाते हैं तो रिजम्पशन हो जाता है, यानी किसी कार्य का पुनः आरंभ होना रिजम्पशन है। तो हम इसे कहेंगे पुनः आरंभ, पुनरारंभ भी कह सकते हैं। प्रोपोजिशन, अनुमान, अनुमान। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, शालीनता। हम्बल का ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ह्यूमिलिटी, और एजम्पशन, अवधारणा, एजम्पशन, अवधारणा। अब ये कितना कठिन है, प्रिजम्पशन। अब अनुमान के अर्थ में लेंगे तो एंटोनिम नहीं मिलेगा, बट अगर हम ढिठाई के अर्थ में लें, ढिठाई, साहस, हालांकि ये बैड सेंस में यूज होता है साहस, प्रिजम्पशन दुस्साहस टाइप का है ये। तो अब इस स्थिति में हम आंसर ह्यूमिलिटी दे सकते हैं, वरना बड़ा ही कठिन होता। और यहाँ एक प्रश्न जो मुझे देना था मैंने कह दिया कि रिजम्पशन का जो रूट वर्ड है, इसका जो रूट वर्ड है, रूट, वह रेज्यूम है। मैंने पहले ही कह दिया, रेज्यूम, कार्य में पुनः लग जाना। ओके, इट इज 38 हियर एंड द वर्ड इज रेडोलेंट। कई बार आ चुका है। रेडोलेंट मीन्स अच्छी महक वाला, खुशबूदार, उर्दू में, हिंदी में सुगंधित कहेंगे, यानी यह एडजेक्टिव है और अर्थ होगा सुगंधित, सुगंधित। स्टिंकिंग, दुर्गंधयुक्त, दुर्गंध देने वाला। सिकली, रोज आ रहा है सिकली, रोगग्रस्त। येलोइस, पीला या पीला जैसा, पीला भी कह सकते हैं, पीला जैसा भी कह सकते हैं, पीला सा भी कह सकते हैं, पीला सा। तो येलोइस। ग्लूमी, उदास, और अंधकारमय, दो अर्थों में ग्लूमी का यूज करते हैं। इसका रूट वर्ड आप लोग लिखेंगे, यह किस शब्द से बना है आप लोग बताएंगे कमेंट करके। तो रेडोलेंट का स्टिंकिंग हो जाएगा। 38 का आंसर ए होगा। मूव टू द नेक्स्ट एंड जल्दी से जवाब दे दे आप लोग ग्लूमी का। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इट इज़ 39 हियर एंड द वर्ड इज कूक। कूक शब्द जो है एडजेक्टिव का काम करता है। सनकी, पागल, झक्की, सनकी। इलिटरेट, निरक्षर, निरक्षर। सेन, विवेकशील या विवेकी, समझदार। पिक्यूलियर, विचित्र, पिक्यूलियर। स्ट्रेंज का सिनोनिम होता है, और फूलिश, मूर्ख। तो कुक जो है वह सनकी है, पागल है, उन्मादी है, उतावला कह सकते हैं उसे। तो सेन होगा विवेकी, विवेकशील, समझदार, सेन होता है। तो 39 का आंसर बी होगा। इट इज 40 हियर एंड द वर्ड इज कैलस।
कैलस मीन्स, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने। एजेक्टिव है कॉन्फिडेंट, एजेक्टिव है देखिए OUSENTALIVE और ABLE, यहाँ तो चार पहचान आपको मिले। ये चारों एजेक्टिव के पहचान हैं। बार बार मैं बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये चारों जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है ये सभी एजेक्टिव के पहचान हैं। ABLE ना मिल के केवल BLE भी मिलता है कई बार, तो भी एजेक्टिव होगा। तो कैलाउस मीन्स होता है निर्मोही, जिसमें मोह ममता न हो, वह कैलाउस है। जो निष्ठुर हो, जिसमें दूसरों के प्रति संवेदना न हो, दूसरों के कराहने से जिसको कोई असर न हो, वह कैलाउस होता है। इट इज़ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स जिसको आत्म बल पर भरोसा हो, आत्मज्ञान पर भरोसा हो, वह कॉन्फिडेंट कहलाता है। जिसमें कॉन्फिडेंस हो वह कॉन्फिडेंट होता है। सेंटिमेंटल, भावनात्मक, भावनात्मक और सेंसिटिव, संवेदनशील, सेंसिटिव, संवेदनशील और कैपेबल, योग्य। आप सभी आंसर दें, आप सभी आंसर दें। यहाँ एक प्रश्न भी मैं आपसे कर देता हूँ। नाउन ऑफ सेंसिटिव, नाउन ऑफ सेंसिटिव, जल्दी से जवाब दे दे आप सभी लोग। सेंसिटिव, मैं तो पहले इशारा कर चुका था, मैं कह दिया था कि जिसमें संवेदना न हो, जो दूसरों के दुख दर्द के प्रति दुख दर्द को सुनकर, जानकर, देखकर पिघले नहीं, वो कैलाउस कहलाता है। निष्ठुर, निर्मम, निर्मोही, निर्दयी। इट इज़ 41 हियर एंड द क्वेश्चन इज सबजुगेट। सबजुगेट मीन्स होता है अपने अधीन कर लेना, यानी यह वर्ब है। अधीन करना, अपने अंडर कर लेना, किसी के ऊपर विजय पा लेना, ये सबजुगेट होता है। ओवरकम, कंक्वेर, विन, इसको इसके सिनोनिम होते हैं। इनरिच, समृद्ध बनाना। रीच, एजेक्टिव के पहले EN प्रीफिक्स जोड़ देने से एनरीच बन गया है। लिबरेट, मुक्त कर देना, यानी सभी बंधनों से मुक्त करना, लिबरेट कहलाता है। इनस्लेव, स्लेव नाउन है, इसके पहले EN लगाने से वर्ब बन गया। ध्यान देंगे, EN शब्द के शुरू में हो या शब्द के लास्ट में हो, वर्ब बनाने का काम EN प्रीफिक्स करता है। जहाँ कहीं आपको EN प्रीफिक्स के काम करते हुए प्रीफिक्स का काम करते हुए दिखाई पड़े, समझ जाइएगा EN से जुड़े हुए जो भी शब्द हैं वो वर्ब होंगे। EN शुरू में हो या EN लास्ट में हो, प्रीफिक्स के रूप में यूज हुआ हो या सफिक्स के रूप में यूज हुआ हो, दोनों में किसी रूप में यूज होता है तो जिसके साथ जुड़ा होता है वह वर्ब का काम करने लगता है। इनस्लेव मीन्स होता है सेवक बनाना, दास बनाना, गुलाम बनाना। और फ्री एजेक्टिव का काम करेगा तो मुक्त कर देना। फ्री, मुक्त कर देना। तो आप सभी जवाब दें। सबजुगेट मीन्स होता है अधीन करना। इनरीच मीन्स होता है समृद्ध बनाना। लिबरेट ज़्यादा बढ़िया होगा फ्री से। फ्री एक बहुत बड़ा सेंस रखता है। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम, फ्री से फ्रीडम बनता है और लिबरेट से लिबर्टी बनता है। तो लिबर्टी जो है वो फ्रीडम से अधिक आज़ादी देने का काम करता है। और सबजुगेट में हम किसी के ऊपर अपना शासन जमा लेते हैं, उसको अपने बंधन में कर लेते हैं। और लिबरेट, बंधन मुक्त कर देना। तो क्लोजेस्ट इन मीनिंग लिबरेट है। अगर ये नहीं रहता तो फ्री भी आंसर बिल्कुल ही होता। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज़ 42 हियर एंड द वर्ड इज डेबोनेयर। कई अर्थों में प्रयोग होता है। डेबोनेयर अपने आप में एजेक्टिव है और आकर्षक, बना ठना, सजा संवरा, सुंदर, अच्छी पर्सनालिटी का वो डेबोनेयर कहलाता है। पुरुषों के लिए इस शब्द का यूज होता है डेबोनेयर का। वरीड, चिंतित।
पेंसिव उदास, सीरियस गंभीर। अब डेबोनेयर आकर्षक मतलब यहाँ वह जो बिल्कुल खुश टाइप का हो और आकर्षण उसके व्यक्तित्व में दिखे तो उसे डेबोनेयर कहते हैं। यहाँ दूसरा वर्ड हम दे नहीं सकते हैं। अब ये पेंसिव काफ़ी अलग, जो किसी खास सोच में उदास हो गया हो, एकदम देखें तो लगे कि कहीं डूबा हुआ है, उसे पेंसिव, ही वॉज इन पेंसिव मूड, यानी वो बिल्कुल उदास था, कहीं खोया हुआ था और तब वो उदास दिख रहा था, तो उसे पेंसिव कहते हैं। वरीड दे नहीं सकते, यहाँ हम सीरियस दें, हालांकि एक भी एग्जैक्ट इसका एंटोनिम नहीं है, बट जो दिया गया है उसमें सीरियस मुझे अधिक सही लग रहा है, यही होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज़ 43 हियर एंड द वर्ड इज कॉन्सीलमेंट। कॉन्सील वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कॉन्सीलमेंट, यानी छिपाने का काम। Act of concealing is called concealment. Act of hiding something is called concealment. छिपाने का काम। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने का काम, शिनाख्त करने का काम, यानी पहचान। ब्रॉडनेस, व्यापकता, व्यापकता। एविडेंस, सबूत, और इंडिकेशन, इशारा। तो जब हम किसी चीज़ को कॉन्सील करते हैं तो उसे पर्दे में डाल देते हैं, लोगों तक वो चीज़ नहीं जाती है, नहीं पहुंच पाती है, हमने उसे ढक दिया, कॉन्सील कर दिया और उसको इंडिकेट कर दिया कि देखो वहाँ है। तो इसलिए आंसर जो है 43 का डी होगा। इंडिकेशन, इंडिकेट वर्ब का नाउन है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज़ 44 हियर एंड द वर्ड इज इमर्स। कल के सेट में भी मैंने आपको इमर्स बताया था। तो इमर्स जो है यह वर्ब का काम करता है। डिस इंटर वर्ब है, डाउज वर्ब है, एनग्रॉस वर्ब है और डिस अपीयर वर्ब है। तो इमर्स मीन्स होता है विसर्जित करना, यानी डुबा देना। विसर्जित करना यानी डुबा देना। डिस इंटर मीन्स होता है कब्र खोद कर बाहर निकालना। कब्र खोद कर बाहर निकाल लेना। डाउज बुझाना, डाउज एक्सटिंग्विश और सीज आग बुझाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके सिनोनिम के रूप में आप एक्सटिंग्विश का यूज करें, आप सीज का यूज करें। डाउज आग बुझाने में यूज होता है। इनग्रॉस लीन होना, मग्न होना, डूब जाना, खो जाना। कहाँ खोए हुए हो तुम? तो वेयर आर यू इनग्रॉस्ड, वेयर आर यू एब्जॉर्ब्ड। अब किस चीज में कहना हो तो वही बाद में इन लगा दीजिए। डिसअपियर विलुप्त होना, गायब होना। अब इसी को अध्यात्म कहेंगे, अंतर्ध्यान होना। तो इमर्स विसर्जित करना और डिस इंटर कब्र खोद कर निकाल लेना। विसर्जित करना मतलब उसे डुबा देना, जो लुप्त हो जाएगा फिर दिखेगा नहीं। डिस इंटर अब कब्र खोद कर निकालना, यानी एंटोनिम 44 का यही होगा। नाउ इट इज़ 45 हियर एंड द वर्ड इज एरोगेंट। आप सभी आंसर दें, बहुत ही सिंपल है। आई वेट, आप लोग आंसर दें। एरोगेंट शब्द है, जल्दी जल्दी आंसर दें आप लोग। एरोगेंट, जल्दी। एडजेक्टिव है यह। जब तक मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखूं सारे लोग आंसर दे दें। मीक, इंसॉलेंट और र्यूड सभी एडजेक्टिव हैं। एरोगेंट मीन्स होता है अभिमानी। कितना वर्ड है अभिमानी का, कितना मैंने बताया आप लोगों को, सबको याद कीजिए। प्राउड अभिमानी, मीक सरल। अब मीक का दूसरा अर्थ दब्बू भी होता है। मीक का अर्थ भोला भाला भी होता है, सीधा सादा भी होता है।
इंसोलेंट उदंड, उदंड, और र्यूड असभ्य। एरोगेंट अभिमानी, यहाँ जो शब्द दिख रहे हैं उनमें एक ही है जो हो सकता है, वह है मीक। मीक जो होता है वो इतना दब जाता है कि वो कुछ कह नहीं पाता है और एकदम सरल हो जाता है, एकदम ही विनम्र हो जाता है, यानी कुछ ज़्यादा ही, आवश्यकता से ज़्यादा ही, तो वो मीक हो जाता है। नाउ इट इज़ 46 ईयर एंड द वर्ड इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट एडजेक्टिव का काम करता है। आप सभी आंसर दें। कोवर्डली, जो भी लोग बाद में देखेंगे, अभी जो लाइव चैट में आंसर दे रहे हैं उनके अलावे जो लोग बाद में देखेंगे वे कमेंट में आंसर जरूर देंगे। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मीन्स होता है चतुर, यानी वह व्यक्ति जो परिस्थिति को भांपने में माहिर हो उसे एस्ट्यूट कहते हैं। जो किसी के बॉडी लैंग्वेज को देख करके और यह समझ जाए कि अरे क्या कुछ करने वाला है, यानी वह व्यक्ति एस्ट्यूट है। उसमें बहुत एक बारीक समझ होती है चीज़ों की, जो एस्ट्यूट होता है उसमें। कोवर्डली, कोवर्ड नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है, एडवर्ब ना समझें। डरपोक, फूलिश, मूर्ख। विक्ड, दुष्ट। इम्पोलाइट, उदंड, इम्पोलाइट, उदंड। तो एस्ट्यूट का फूलिश होगा, चतुर और मूर्ख। फुलिश को पता ही नहीं चलेगा क्या कुछ करने जा रहे हैं आप उसके साथ। इट इज़ 47 हियर एंड द वर्ड इज पैनिक। यह नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, बट बेसिकली यह नाउन होता है। इट वॉज अ पैनिक सिचुएशन, अब यहाँ एडजेक्टिव हो गया, और पैनिक भय, खौफ, तो नाउन हो गया। तो पैनिक मीन्स खौफ, उर्दू है, इसी को हिंदी में भय कहते हैं। अब पैनिक मीन्स बेचैनी भी होता है, पैनिक मीन्स अफरा तफरी भी होता है। जैसे लोग पैनिक, अगर पता लग जाए कि यहाँ बम है, अब बम की खबर सुन के वहाँ अफरा तफरी सी स्थिति बन जाएगी, लोग पैनिक हो जाएंगे, खौफ में आ जाएंगे, डर जाएंगे, लोग भय में आ जाएंगे, तो वो स्थिति पैनिक है। वहाँ कहा जाता है कि बी रिलैक्स्ड, बी रिलैक्स्ड, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, बी रिलैक्स्ड। तो पैनिक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता, तो इसका आंसर एंटोनिम के रूप में रिलैक्स्ड होता। अलार्म, अलार्म मीन्स भी भय होता है, अलार्मिंग, भयावह। एकाएक भय, जैसे कोई घंटी इत्यादि बजा करके सचेत किया जाता है, वहाँ जो भय उत्पन्न हो उसे अलार्म कहते हैं। इंडिफरेंस तो रोज आता है, इंडिफरेंस मीन्स उदासीनता, इंडिफरेंस उदासीनता। सीरीनिटी, शांति, किसी तरह की हड़बड़ी नहीं, किसी तरह की बेचैनी नहीं, उस शांति को हम सीरीनिटी कहते हैं। आंसर यही होगा पैनिक का। कॉशसनेस, सचेतता, सचेतता। तो 47 का आंसर सी हुआ। अलार्म का एडजेक्टिव बनाइएगा, अलार्मफुल भी होगा, अलार्मिंग भी होगा, बट ज़्यादा यूज अलार्मिंग का होता है। इट इज़ 48 हियर एंड द वर्ड इज लेगैटो। एडवर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। एडजेक्टिव ही यहाँ सभी दिख रहे हैं, इसलिए मैं एडजेक्टिव लिख रहा हूँ, लेकिन यह अपने आप में एडवर्ब भी है। यह एडवर्ब का भी काम, मतलब स्मूथली, लेगैटो मीन्स स्मूथली, वह परफॉर्मेंस, वह गाना जो बिना रोक टोक के एक रिदम में शुरू से अंत तक चला, उसके लिए शुरू से अंत तक उसके सुचारूपन को व्यक्त करने के लिए लेगैटो का प्रयोग करते हैं। तो लेगैटो मीन्स हम लिखेंगे हिंदी में सुचारू, सुचारू, जो स्मूथ, एकदम स्मूथ हो, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक स्मूथ बना रहे, उसे लेगैटो कहते हैं। अनइवन, असमान, जिसमें ऊपर नीचे हो, एक रूपता न हो। ब्रीफ, संक्षेप, संक्षेप, ब्रीफ। साइलेंट, शांत। स्मूथ, चिकना।
अब लेगेटो का हमें साइनो देना होता तो एडजेक्टिव के रूप में स्मूथ दे देते, लेकिन हमें तो एंटो देना है, तो अनइवन होगा। अनइवन, ऊपर नीचे, उबर खाबर, बीच बीच में रोक टोक आए, वह अनइवन होगा। और जिसमें बीच में कोई इंटरप्शन ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो और स्मूथली चले शुरू से अंत तक, उसे लेगेटो कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। शब्द आपके सामने 49 है और यह है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स होता है सहयोग। यह भी वर्ड कई बार आ चुका है इस किताब के अंतर्गत। आप सभी जानते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश को पढ़ रहे हैं और एंटोनिम सेट 8 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके पहले सभी सेट अपलोडेड हैं, जो भी नए लोग जुड़े हैं उन सभी वीडियोस को देखें और नोट करें। रिबेलियन मीन्स होता है विद्रोह। विद्रोह, वर्तमान सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने वाला रिबेल कहलाता है और उसका जो काम है उसको रिबेलियन कहते हैं। रेसिस्टेंस, अवरोध। रेसिस्टेंस, अवरोध। हिंड्रेंस, रुकावट। और अपोजिशन, विरोध। तो आप कोई काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं, हमने एक दूसरे का सहयोग कर दिया, यानी कोऑपरेशन हुआ, वहां मिलजुल कर हम लोग काम निकाल लिए। अब एक ने दूसरे का विरोध करना शुरू किया तो वहां अपोजिशन हो जाएगा। सपोर्ट का एंटोनिम हिंड्रेंस होता है, बट कोऑपरेशन का एंटोनिम अपोजिशन होता है। यदि अपोजिशन नहीं रहता तो हिंड्रेंस पर विचार करते, सपोर्ट होता तो हिंड्रेंस का प्रयोग करते, ऐड होता AID तभी हम हिंड्रेंस का प्रयोग करते। ऐड करना मतलब उसमें मदद कर देना और हिंड्रेंस रुकावट। नाउ इट इज 50 हियर एंड द वर्ड इज ब्रिलियंट। आप सभी जानते हैं ब्रिलियंट कहने पर बड़ी खुशी होती है कि वाह यू आर सो ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट मीन्स होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला, यानी यह एडजेक्टिव है। तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तेज भी लिख सकते हैं एक शब्द में। डस्टी, डस्टी, डस्ट का एडजेक्टिव होता है तो मलिन कहेंगे हम, मलिन। डस्टी मीन्स मलिन, डस्टी मीन्स गंदा, यानी जिसमें डस्ट हो वह डस्टी होगा। डस्ट का एडजेक्टिव होता है। डल, डल मीन्स होता है मंद, डल मीन्स होता है फीका। डम, गूंगा। और डड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है, असफलता, निष्फलता। असफलता या निष्फलता एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव मैंने क्यों लिख दिया, यह नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का नहीं। तो ब्रिलियंट का डल होगा, आप लोग भी कहते हैं ना वह सो डल, ही इज सो डल, माने बहुत मूर्ख है, मंदबुद्धि है, स्लो विटेड है। तो ब्रिलियंट का आंसर बी होगा, डल। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे शब्द किए। फिर आप कल के क्लास में जुड़े 8 बजे से और आगे हम लोग एंटोनिम सेट 9 करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अधिक से अधिक लोगों तक सभी वीडियोज़ को शेयर करें और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। ओके, शुभ रात्रि।